हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सने का। खबरों की ओर रुख करते हैं जहां दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब लगाम लगेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां अभिभावक कहीं से भी पुस्तक खरीद सकते हैं, वहीं ड्रेस भी खरीद सकते हैं, किताबें अब वो स्कूल के बाहर से सकते हैं, जो कि अभी तक स्कूलों की मनमानी देखने को मिलती थी। सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूल को ये कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। एक ही वेंडर से खरीद के दबाव को गलत भी बताया गया। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई और टेक ओवर की चेतावनी भी दी गई है सीएम के द्वारा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर की जाने वाली व्यावसायिक मनमानी पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम ने साफ कर दिया है कि निर्देश जारी कर कहा कि कोई भी निजी स्कूल अब को किसी विशेष दुकान से स्टेशनरी, किताबें या फिर स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार माता पिता अब अपनी सुविधा, बजट और पसंद के अनुसार शहर के किसी भी दुकान बच्चों के लिए स्कूल की सामग्री खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सभी निजी स्कूलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, स्कूल के नोटिस बोर्ड और उनका अपना कोई स्टोर है तो वहां पर वह साफ तौर पर होगा कि अभिभावक बाहर से पुस्तक जो है वो खरीद सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये बात जो है यहाँ पर सीएम के द्वारा कही गई है, यानी अब सरकार से कोई दबाव जो है वो अभिभावकों के लिए नहीं रहेगा। दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में मैं खुद इंस्पेक्शन रखती, हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, उसकी वेबसाइट पे या उसका अपना कोई और है जहां से वो किताबें देते हैं, वहां पे भी आपको लिखित रूप में ये होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस, बुक्स और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है कि वो स्कूलें या आपके बताए हुए एक ही वेंडर से उनको किताबें लेना उनकी मजबूरी, बिल्कुल नहीं। आपको अगर कुछ बताना है तो लिखित में 5-6 दुकानों रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आपको आसानी के लिए, परंतु कोई मजबूरी नहीं होगी किसी पेरेंट को आपके बताए हुए सेंटर से ही किताबें लेनी हो। इसको इंश्योर कर लीजिए। नहीं है, बहुत ही सीरियसली आपको ये कन्वे किया जा रहा है। इसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो उस स्कूल पे सख्त से सख्त एक्शन होगा और टेक ओवर भी हो सकता है। इंस्पेक्शन पे आना कोई गिमिक नहीं है, ये रियलिटी है और ये रिजल्ट है उन सारे कमेंट्स का जो लोगों ने, पेरेंट्स ने मुझे लिख करके भेजा कि मुझे अगली विजिट अपनी कहाँ करनी चाहिए। और भी आपके सुझाव होंगे, आप मुझे कमेंट कर। मैं उन हर जगहों पे जाऊंगी जहां जहां गड़बड़ हो रही है। दिल्ली को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी दिल्ली, मेरी जिम्मेदारी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिया राय हमारे साथ बनी हुई है। रिया, क्या कुछ सीएम के द्वारा सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, ग्राउंड जीरो पर इसका कितना असर? जी बिल्कुल, देखिए अभी सीएम रेखा गुप्ता के माध्यम से जो एक्शन है वो लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि स्कूलों को लेकर जो प्राइवेट स्कूल, उनके जो तमाम दिशा निर्देश हैं जो कि हर बच्चा या फिर ये सारी चीजें हैं उनको लेकर एक उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया था और उसमें ये साफ वो कहती नजर आ रही हैं कि वो भी प्राइवेट स्कूल का निरीक्षण करती हैं, वहां होती हैं और देखिए तमाम जो सुविधाएं हैं पूरी से चल रहे हैं उनका दौरा भी किया। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि जो भी प्राइवेट स्कूल है अब मनमानी अभिभावकों पर नहीं चलेगी। जो अभिभावक है वो अपने बच्चों स्कूल की स्तर से जुड़ी तमाम चीजें हैं, चाहे वो किताब हो, चाहे वो पहने ड्रेस हो, तमाम वो चीजें बाहर से ले सकते हैं। यानी कि कब नहीं है कि उन किताबों को या ड्रेसेस को आपको स्कूल से ही खरीदना है। बिल्कुल रिया, अब ये बात, ये सख्त जो है वो सीएम के द्वारा दे तो दिया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इसका कैसा असर है? अभिभावकों के द्वारा किस तरह की प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं? क्या वो खुश हैं इस फैसले से और उसका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, ग्राउंड की अगर ये तो अभी हाल ही कई सारे जो प्रदर्शन है
वो फीस बढ़ोतरी मुद्दे को लेकर भी देखने को मिले हैं, और उसी के साथ साथ में जिस तरह से ड्रेसिंग को लेकर और किताबें हैं, इनको लेकर अभिभावकों ने कमेंट सेक्शंस में भी, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और ग्राउंड पर इसका विरोध चलिए ठीक है रिया, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में, जहां विधानसभा में सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तू मैं ते विचों कट स्पीकर साहब हेलो, ये ਜਿਹੜੇ गए ने ना अपने सैकटरी साहब, उन्होंने बोल रहे होण ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇੋਂ क्रॉस नहीं होना चाहिए। जे उन्होंने जाना सीगा इधर जा सकते सी, इधर, क्योंकि मैं पार्लीमेंट चों सीखिया है कि स्पीकर जो बोल रहे हैं ਉਹਦੇ सामने क्रॉस नहीं करना। एनीवे ਤਾਂ गुरु साहब की बेअदबी वाला स्पैशल सैशन 'ਚ ਹੀ आया ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ आनंदपुर साहब लैके गए विधान सभा ਨੂੰ, स्पैशल सैशन ही सीगा जी। तो इदा नहीं हो सकता कि स्पैशल सैशन तो ही बेसलैस ने, मीनिंगलैस ने। मेरे ख्याल च आई मे बी रॉन्ग, मेरे ख्याल से इदा कहना सही नहीं है। क्यों? थैंक यू। कोई गल बस होगी, गल आ गई। बोले बाजवा जी किते कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे जी, ठीक है। कदे सैशन दे विच अभी आया, मेरी इको बेनती सी रेगुलर सैशन साडा बेसिक गल सी कि रेगुलर सैशन होए, सारा कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल जवाब योर पॉइंट टेकन हो सके। कितने दिन ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਦਾ? योर पॉइंट टेकन। ठीक है। प्रश्न है कि विधानसभा ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं समझदा हाँ पक जाता है प्रस्ताव स्वीकार होया। अगली आइटम में मुड़ रखे जाने वाले कागज पत्र डॉक्टर रवजोत सिंह संसदीय मामलों बारे मंत्री। मान स्पीकर साहब, मैं अज की कार्य सूची विच मद नंबर 3 अधीन दर्शाए नंबर 1 तो 8 तक दे मुड़ रखे जाने वाले कागज पत्र सदन की मेज ते रखदा हाँ, जिवें कि वख-वख नियमां अधीन लोड़ींदे हन। थैंक यू। अगली आइटम सरकारी मता। सरदार तरुणप्रीत सिंह सौंद किरत मंत्री मता पेश कर। मानयोग स्पीकर साहब, तह दिल की गहराई तो धन्यवाद है जी। अज लेबर डे के मौके के उत्ते इस विधान सभा के अंदर बहुत अहम ते इंपॉर्टेंट। सीधे लिए चलते लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज के इस श्रमवीर सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्रम और सेवायोजन के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास कुमार जी, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीओसी डब्ल्यू बोर्ड डॉक्टर M.K.S. सुंदरम जी, श्रम आयुक्त मार्कंडे शाही जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश की राजधानी लखनऊ
और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित हमारे सभी अपने परिश्रम से, अपने पसीने से प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को भारत के अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बनाने वाले मेरे सभी श्रमिक बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर श्रमिकों के परिश्रम की एक नई मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अटल आवासीय विद्यालय के रूप में हम सबको 2023 में प्राप्त हुई थी। आज अटल आवासीय विद्यालय के उन छात्रों को, पहले बैच के छात्रों को जिन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को सम्मानित करने और दोनों प्रयागराज और वाराणसी के आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के बीच सम्मान का एक आयोजन यहां पर मुझे श्रमिक दिवस पर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अटल आवासीय विद्यालय के सभी छात्रों को, दोनों प्रधानाचार्यों के साथ साथ जिन विद्यालयों ने अच्छा काम किया और वहां पे श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, अटल आवासीय विद्यालय डेडिकेटेड है श्रमिकों के बच्चों के लिए, या फिर मुख्यमंत्री बाल योजना जो बच्चे कोविड कालखंड में निराश्रित हुए उन बच्चों के लिए, तो स्वाभाविक रूप से सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले इन बच्चों ने आपके पसीने और आपके श्रम की लाज रखी है। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि नए भारत प्रधानमंत्री मोदी जी विजन के नए भारत के वास्तविक शिल्पकार आप लोग हैं। हमारा श्रमिक जिस भी क्षेत्र में काम करता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, लू, कुछ भी हो, वह न रुकता है, न थकता है, न डिगता है, और आपकी पसीने की एक एक बूंद जब धरती पर पड़ती है तो ये धरती माता सोना उगला काम भी करती है। जिन श्रमिकों के परिश्रम से हर तबके के व्यक्ति को सकने के लिए छत प्राप्त होती है, विडंबना क्या थी, उन श्रमिकों के पास अपना आवास कभी नहीं हो पाता था। जो श्रमिक दूसरे के घर के इज्जत घर बनाते थे, इज्जत, उनके परिवार की इज्जत स्वयं सड़कों पर दिखती। दूसरों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करते थे, उनसे स्वयं भूख से तड़पने के लिए मजबूर होते थे। जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की इमारत बनाने में योग करते थे, उन श्रमिकों के लिए स्वयं के उपचार के लाले पड़ते थे। जो दूसरों को सुविधा देने के लिए दिन रात, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, इन सभी परवाह के बगैर कार्य करते हैं, और श्रमिक अभाव में जीता था। लेकिन सबसे पहले आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों को सम्मान देकर के, उनके श्रम को सम्मान देकर के देश को श्रममेव जयते के इस उद्घोष के साथ जोड़ने का काम। आपने केशव जी के भाषण को
उन्होंने कहा कैसे श्रमिकों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से किया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्य हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करके उन श्रमिकों के श्रम का सम्मान किया था। और इसी श्रमिक भी किसी गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये तभी संभव आया है जब उस प्रकार की संवेदनशील सरकार बनती है। बहनों और भाइयों, कभी कोई सोचता था श्रमिक के पास भी अपना आवाज हो? पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ लोगों को देश के आवास दिया गया है, 4 करोड़ लोगों को। और उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 12 करोड़ घरों में एक शौचालय बना। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए एक शौचालय का निर्माण हुआ। अभी भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के बनाने में किसी श्रमिक के पसीने की बूंद लगी है, उसमें गरीब का भी उपचार होगा, क्योंकि मोदी जी ने आयुष्मान भारत की सुविधा दी है। और हमारे श्रमिकों को पहले से सुविधा है, जो हुए हैं उनके लिए आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं। उनके लिए भी घोषणा कर रहा हूं आज। अब केवल इसका निर्माण करके अब अपने आप के बच्चे वंचित नहीं रहेंगे। हमने शुरुआत की है अटल आवासीय विद्यालय से, और अटल आवासीय विद्यालय के बाद आज हम लोग जेवर में भी एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी है, जिसमें श्रमिकों के ही बच्चे पढ़ेंगे। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में विकास और जनसेवा की नई मुहिम होने जा रही है। 1 मई से जिले में सुशासन तिहार और जनगणना 2027 के प्रारंभों का आयोजन किया जाएगा। बेमेतरा कलेक्टर, आपको बता दें कि कलेक्टर प्रतिष्ठा मवगाई ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। जिले में ग्राम क्षेत्र में 23 और नगरीय निकाय में 15 शिविर लगेंगे और इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर प्रतिष्ठा ने बताया कि इस वर्ष सुशासन तिहार को और भी स्तर पर मनाया जा रहा है। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से हमारे जिले वासियों को अपील करना चाहती हूँ। मुख्य रूप से अब हमारे जिले में सुशासन तिहार के अंतर्गत जैसे निवारण शिविर लगने जा रहे हैं और कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र 23 शिविर और जो शहरी क्षेत्र है हमारे उसमें 15 जन समस्या निवारण शिविर लगने जा रहे हैं। समस्त विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि 30 अप्रैल तक जितने भी लंबित आवेदन हैं अलग अलग विभागों के पास उसको निराकृत कर वे संबंधित हितग्राही को उस शिविर में उनको बेनिफिट देंगे। और साथ ही साथ मैं जिलेवासी से भी निवेदन करती हूँ कि यदि आपकी कोई शिकायत है अवश्य जो जब भी आपके एरिया में सुशासन तिहार का शिविर लगे तो आए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक बहस का गवाह बनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासकीय संकल्प पेश करते हुए संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही लागू करने की मांग की है। सरकार ने इसे महिला सम्मान, समान भागी और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। दूसरी ओर विपक्ष ने भी महिला आरक्षण पर सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने यहाँ पर कहा कि आकाशीय संकल्प लाते हुए वर्तमान सदस्य संख्या पर लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं में
तत्काल 33% आरक्षण करने की मांग की, लेकिन आसानी से इस प्रस्ताव को आग्रह यहाँ पर कर दिया गया है। महिला आरक्षण पर राजनीतिक सहमति को स्पष्ट दिख रही है, लेकिन इससे लागू की समय सीमा और प्रक्रिया पर सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद है। लाए हैं महिला आरक्षण पे और महिला आरक्षण पे लगातार बात रख रहे हैं अपना विधानसभा में। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह झूठ बोल रही है, महिलाओं को धोखे में रखे, महिलाओं को भ्रमित कर रही है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि 2023 में जो 33% आरक्षण बिल हो चुका था, महिला पारित हो चुका था, उसके बाद फिर इन्होंने अचानक मोदी जी को दिमाग में क्या हुआ 2029 में लागू होना था। देखिए, ये तो कांग्रेस की नीति रही है। उन्होंने पूरे देश में ये प्रयास करने की कोशिश की कि महिला आरक्षण बहुत बड़े समर्थक हमें, महिला आरक्षण को सृजित करने वाले हम हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब जब महिला आरक्षण की बात आई तब तब उन्होंने बट लगाकर, किंतु परंतु लगाकर इस बिल के विरोध में ही खड़े और कभी इस बिल को पास होने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण 7 तारीख को लोकसभा में देखने को मिला है। कांग्रेस की नीति, दोहरा चरित्र खुलकर उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण के मुद्दे पर आयोजित बिलासपुर नगर निगम की विशेष सामान्य महज 15 मिनट में खत्म हो गई। इस दौरान भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित, कांग्रेस पार्षद दल ने सामान्य सभा का बहिष्कार किया, नारेबाजी 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। लेकिन इस बीच के विशेष सामान्य सभा शुरू होने से पहले भाजपा पार्षद नादम एक बार फिर चर्चा में रहे। पिछले बैठक में उन्होंने खुद मास्क लगाया था। सामान्य से एक दिन पहले भाजपा पार्षद दल की बैठक में मेयर पूजा विधानी और यहाँ पर आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में एक तीखी बहस देखने को मिली है और इसी के सामान्य सभा के दिन जो है मास्क लगा करके वो पहुंचे। उन्होंने विपक्ष रहने का संदेश देते हुए कांग्रेस पार्षदों को मास्क बांटते वो नजर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम वर्ष 2026 मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 9वीं से 12 आयोजित की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और जिसमें 2600 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। सभी कक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए। कुल औसत परिणाम 85.22% रहा। 682 विद्यार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा में वो शामिल हुए, जिनमें से 545 अनुत्तीर्ण हुए हैं। 92 विद्यार्थियों को पूरक मिला है। इसका परिणाम 79.91% रहा है। कक्षा 12वीं में 435 विद्यार्थी परीक्षा दी। छत्तीसगढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 9 साल के मासूम की तालाब में डूबने से मौत। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के गड़वट गांव की है। यह हादसा उस वक्त जब परिवार शादी समारोह में शामिल होने गांव आया था। खुशियों का माहौल पल भर में ही मातम में बदल गया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देख चले न्यूज़ जुनून, सच दिखाने का। नमस्कार।